बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगर आप जानना चाहते हैं कि मसनूई ज़हानत पाकिस्तान में तालीम का मुस्तक़बिल कैसे बदल रही है, तो आप बिल्कुल दुरुस्त जगह पर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नाज़रीन, अगर आप तहकीक पर मबनी इस्लामी, साइंसी और समाजी मौज़ूआत पर मबनी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल दस्तावेज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप बाखबर रहें और आप तक हर नई तहकीक पहुँचती रहे। दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है और मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रही है। तालीम का शोबा भी इनमें शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान इस नई तालीमी दुनिया में कहाँ खड़ा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि एआई पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को कैसे बदल सकती है, इसमें क्या मौक़े हैं, क्या चैलेंजेस हैं और हमें क्या करना होगा ताकि हम मुस्तक़बिल की दौड़ में पीछे न रह जाएँ। नाज़रीन, अगर आलमी सतह पर तालीम में एआई के असरात को देखा जाए तो मसनूई ज़हानत ने दुनिया भर में तालीमी निज़ाम को ज़्यादा मौसर और काबिल रसाई बना दिया है। एआई के ज़रिए ज़ाती नौइयत की तालीम यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग मुमकिन हुई है, जिसमें हर तालिब इल्म को सीखने की रफ्तार और अंदाज के मुताबिक मवाद मुहैया किया जाता है। दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटियाँ जैसे स्टैनफोर्ड, MIT और ऑक्सफोर्ड पहले ही एआई पर मबनी तदरीसी निज़ाम अपना चुकी है। यूनेस्को 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक एआई के इस्तेमाल से तालिब इल्मों की कारकर्दगी में औसतन 20% इजाफा हुआ है। अब चलते हैं पाकिस्तान में एआई के मौक़े और चैलेंजेस को ढूंढते हैं। अगर मौक़े की बात की जाए यानी अपॉर्चुनिटीज़ की, तो ऑनलाइन तालीम का फ़रोग़ एआई की मदद से दूर दराज इलाकों के तलबा को मयारी तालीम तक रसाई मुमकिन बनाई जा सकती है। एआई के ज़रिए उर्दू ज़बान में खुदकार तर्जुमा और लर्निंग मॉड्यूल्स बनाए जा सकते हैं। असातिज़ा की तरबियत की अगर बात की जाए तो एआई बेस्ड ट्रेनिंग टूल्स से असातिज़ा को जदीद तदरीसी महारतें सिखाई जा सकती हैं। अब आते हैं चैलेंजेस के ऊपर कि कौन से चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं इस फील्ड में। डिजिटल डिवाइड, देही और शहरी इलाकों में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी तक रसाई में फ़र्क है, यानी बाज़ देही इलाके अभी भी इंटरनेट से महरूम हैं, जबकि बाज़ शहरी इलाकों में इंटरनेट का स्पीड कम होने के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। अदाद शुमार की कमी, पाकिस्तान में एआई पर मबनी तालीमी तहकीकी डेटा बहुत महदूद है। पॉलिसी की कमी, वाज़ेह कौमी पॉलिसी की गैर मौजूदगी एआई के फ़रोग़ में रुकावट है। अब आपके सामने कुछ केस स्टडीज़ रखते हैं जिसमें एआई के अमली तजुर्बात पर बात हो रही है। लर्न ओ बोट्स इस्लामाबाद एक पाकिस्तानी एजुकेटेड स्टार्टअप्स जो एआई और रोबोटिक के ज़रिए बच्चों को इल्मी तालीम फराहम कर रहा है। सबक फाउंडेशन एक मुफ्त ऑनलाइन तालीमी प्लेटफॉर्म है जो एआई एल्गोरिथम्स की मदद से मवाद को तलिब इल्मों की ज़रूरत के मुताबिक डालता है। पंजाब एआई एजुकेशन पायलट, पंजाब में कुछ स्कूलों में एआई पर मबनी लर्निंग तजुर्बा सेमेस्टर्स का पायलट प्रोग्राम भी जारी है। मुस्तकबिल में हम तालीम को मुकम्मल तौर पर डिजिटल, इंटरएक्टिव और खुदकार होता हुआ देखेंगे। एआई ट्यूटोरियल्स जो हर तालिब इल्म के अंदाज सीखने के मुताबिक सबक देंगे। वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम्स जहां बच्चे दुनिया के किसी भी हिस्से में आलमी मयार की तालीम हासिल कर सकेंगे। असेसमेंट बाई एआई, खुदकार अंदाज में टेस्ट लेना, जांचना और फीडबैक देना, ये सब मुस्तकबिल की झलक की एक कड़ी है अगर एआई का मिलाप किया जाए तालीम के मैदान में। आगे का रास्ता क्या है, एआई पर सरमायाकारी होनी चाहिए या नहीं, और अगर होनी चाहिए तो किस तरह। अगर पाकिस्तान को मुस्तकबिल की तालीमी दौड़ में शामिल रहना है तो हमें फौरी इक़दामात करने होंगे। एआई पर मबनी तालीमी पॉलिसी तैयार की जाए, असातिज़ा और तलबा की एआई से मुतल्लिक़ तरबियत लाज़मी करार दी जाए, निजी और सरकारी शोबों में शराकतदारी को फ़रोग़ दिया जाए, दूर दराज इलाकों में इंटरनेट और डिजिटल आलात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अब आते हैं इस रिसर्च के रिजल्ट्स और रिकमेंडेशन के ऊपर। मसनूई ज़हानत पाकिस्तान में तालीम का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदलने की सलाहियत रखती है, मगर इसके लिए हमें संजीदा मनसूबाबंदी, सरमायाकारी और अवामी शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। पॉलिसी सिफारिशात यानी पॉलिसी रिकमेंडेशन की अगर बात की जाए तो कौमी सतह पर एआई इन एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाए। तमाम स्कूलों में डिजिटल अपांदगी यानी डिजिटल लिटरेसी लाजमी मजमून के तौर पर शामिल हो। हर तालीमी इदारे में एआई पर मबनी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मुतअर्रफ करवाया जाए। हमें आज से ही तालीम के मैदान में एआई को संजीदगी से लेना होगा ताकि आने वाली नस्लें न सिर्फ दुनिया के साथ कदम मिला सके बल्कि दुनिया की रहनुमाई भी कर सके। अगर आप इस तहकीक को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दस्तावेज़ के साथ जुड़े रहिए ताकि हम आप तक मज़ीद मोतबर तहकीकी, साइंसी और समाजी मसाइल पर मबनी मालूमात पहुँचाते रहे। नाज़रीन, मिलते हैं अगले एक मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।